Good morning, students. In the last class, we have studied the ray diagram by concave mirror. So today we will study ray diagram by convex mirror. फर्स्ट तो रूल क्या होते हैं कन्वेक्स मिरर में। कनकेव मिरर में क्या था सबसे फर्स्ट वाला कि जो इंसिडेंट लाइन अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर में भी क्या होता है, देखो कन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं बनती है, हमेशा क्या होती है, वर्चुअल बनती है। मतलब हमें बनती हुई दिखाई देती है, एक्चुअल वे में वो नहीं होती है। लेकिन कनकेव में क्या है, रियल इमेज होती है। तो कन्वेक्स मिरर में फर्स्ट रूल तो यही है कि कोई लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन वो हमें ऐसा लगेगा कि कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। ठीक है, कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। मीन्स तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, कि जो इंसिडेंट रे है वो डाइवर्ज हो रही है बट हमें दिखाई देती है मिलती हुई, एक्चुअल में नहीं मिलती कहीं भी। और इसीलिए कनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि वहाँ पे एक पॉइंट पे आके जो है लाइट कन्वर्ज हो जाती है, रे जो है वो कन्वर्ज हो जाती है। तो कहाँ से पास होती हुई दिखती है हमें, फोकस से। सेकंड, ए रेज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फोकस की ओर आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से जा रही है, तो वो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पैरेलल जा रही है, डाइवर्ज होके ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास हो रही है, और ये वाली लाइन ऐसा लग रहा है फोकस से आ रही थी और डाइवर्ज होके कहाँ चली गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड, रे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। ये तो दोनों में सेम है, उसमें भी क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस अपना पाथ रिट्रेस करती है। फोर्थ, ये रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट बैक विद सेम एंगल। तो क्या है, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर पोल पे इंसिडेंट होगी तो। ठीक है, तो ये रूल थे कन्वेक्स मिरर के। अब इन इमेज कैसे फॉर्म होगी कन्वेक्स मिरर में। सबसे पहले, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब जो है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है अगर, तो कैसी इमेज बनेगी। ये देखो सबसे पहले दो लाइन आई पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अभी हमने रूल पढ़ा है, तो कहाँ से डाइवर्ज होगी, फोकस। तो कहाँ मिलती हुई दिखाई देंगी, फोकस पे। तो यहाँ से ये डाइवर्ज हो गई इधर और ये इधर वाली डाइवर्ज होगी, और ऐसा लगेगा कि दोनों कहाँ मिल रही हैं, फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। लेकिन कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या होंगे, देखो पोजीशन कहाँ पे है, फोकस पे है। नेचर कैसा है, वर्चुअल है। ठीक है, और इरेक्ट है, सीधी बनेगी। और उसमें कैसी बनती थी, बनती तो फोकस पे थी लेकिन रियल बनती थी और इन्वर्टेड बनती थी। साइज दोनों का पॉइंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप दोनों में डिफरेंस भी बता सकते हो। सेकंड इज ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में है ऑब्जेक्ट तो कैसी इमेज बनेगी। तो ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट रे जो है हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो कहाँ से जाती हुई दिखाई देगी, फोकस से। तो ऐसा लगेगा कि कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। फोकस से जो वो डाइवर्ज हो रही है। सेकंड वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो क्या करेगी, अपना पाथ रिट्रेस करेगी। तो देखो दोनों जो रे हैं कहाँ पे मिली, फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। अभी आप यहीं से देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें पोजीशन बतानी होती है, तो कहाँ पे होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकंड हम बताते हैं नेचर। देखो कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधी है। साइज इमेज से ऑब्जेक्ट से कैसा है, छोटा है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज। ठीक है, तो ये दो हम रे डायग्राम बनाते हैं कन्वेक्स मिरर में। अब यूज
कन्वेक्स मिरर हमारा कहाँ यूज होता है? सबसे पहला यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। आपने गाड़ी में साइड में वो देखा होगा, मिरर लगा होता है जिसमें व्हीकल पीछे से आते हुए दिखते हैं, तो वो वाला मिरर कौन सा होता है? कन्वेक्स मिरर। और किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि ये हमें सीधी इमेज दिखाता है, ठीक है, और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो बड़ा होता है, मतलब हमें ज़्यादा जगह दिखती है। क्योंकि ये वाला मिरर कैसा होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। ठीक है, एक कोने में लगा दिया जाता है कि इस साइड की भी दिखती रहे और दूसरी साइड की भी, तो ऐसे भी यूज होता है कन्वेक्स मिरर। यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर्स। शॉप्स में जो है सिक्योरिटी मिरर के लिए भी यूज होता है। तो ये था कन्वेक्स मिरर के यूज। तो हमारा कनकेव और कन्वेक्स मिरर कंप्लीट है। तो अब है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन क्या है इसकी, मतलब साइन कैसे लेते हैं? फर्स्ट है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव हो, हमेशा कहाँ पे रखा जाएगा? लेफ्ट में, इधर इस वाली साइड। दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब जो लाइट है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा कहाँ से पड़ती है? लेफ्ट टू राइट। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। किसी अगर हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है तो कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। अगर हमें इमेज की डिस्टेंस बतानी है तो कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है तो कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर बताना है तो कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। मतलब हर डिस्टेंस जो है वो कहाँ से मेजर होती है? पोल से। नेक्स्ट इज all the distance measured to the right of the origin are taken as positive, while measured to the left of the origin are as taken as नेगेटिव। मीन्स ये मिरर अगर ये कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, तो जो लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस लेंगे वो हम लेंगे नेगेटिव, और जितनी राइट में लेंगे वो होंगी पॉजिटिव। लेफ्ट वाली सारी नेगेटिव, राइट वाली पॉजिटिव। Distance measured perpendicular to and above the principal axis are taken as positive. प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले जितने भी डिस्टेंस होंगी जो इसके परपेंडिकुलर होंगी पर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होंगी? पॉजिटिव। और नीचे वाली जो होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। मतलब लेफ्ट वाली पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, राइट वाली पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। और हमेशा हर डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती है? पोल से, ठीक है। और लाइट हमेशा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है? ऑलवेज इन द लेफ्ट साइड। सो आवर नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है क्या है? ठीक है, तो जो हम पोल से हम हर जो है डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उसको हम लेते हैं यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको क्या बोल लेते हैं? यू। और जो इमेज की डिस्टेंस होती है, जहाँ इमेज बनती है, वो वाली डिस्टेंस लेते हैं वी। और पोल से फोकल लेंथ, फोकस की जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ फोकल लेंथ, उसको क्या लेते हैं? एफ। तो एक रिलेशन बनता है तीनों में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ में, दैट 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। मीन्स 1/, इमेज डिस्टेंस प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। तो ये मिरर फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। उसके बाद आते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होती है? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट की हाइट है ये वाली,
ए बी जो है ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो रेशो होगी मैग्नीफिकेशन किसकी, हाइट ऑफ इमेज, मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम हाइट ऑफ इमेज लेते हैं एच डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है एच, तो ये हो जाएगा एच डैश अपॉन एच। और इसमें एक और रिलेशन भी होता है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वी ओवर यू, मीन्स नेगेटिव ऑफ image distance upon object distance. Okay.